आज मैं सलमान खान वाले केस बाबत बता देता हूं कि धर्म क्या कहता है। धर्म, परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। जितना भी दुनिया के सारे पवित्र ग्रंथों में जो ज्ञान है वो एक परमात्मा का है। उसके नाम तो कई हैं लेकिन वो एक है। चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, एक परमात्मा का पवित्र ज्ञान है। किसी भी पवित्र ग्रंथ में किसी जीव हत्या के बारे में नहीं लिखा। किसी भी पवित्र ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, जीव हत्या का विरोध किया गया है। लोग गलत फहमी में हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है। सिर्फ खान लगा लेने से मुसलमान नहीं हो जाता, पंडित लगा लेने से पंडित नहीं हो जाता, मौलवी लगाने से मौलवी नहीं हो जाता। तो लोग उसको उस रूप में ले जाते हैं। कोई जाहिलियत का टाइम था जब अरब में क्या दुनिया के हर हिस्से में जीवों को खाया जाता था। उसका कारण था कि मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता था, क्योंकि अन्न होता ही नहीं था। बिना अन्न के मनुष्य जीवित कैसा रहता। इसलिए सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ, मनुष्य जाति ने जीव खा के अपने का जीवन बचाया। तो परमात्मा को, खुदा को ये पसंद नहीं आया। उसने अलग अलग उनके खाने के लिए चीजें उत्पन्न करके दी। फल फ्रूट, अन्न इत्यादि, ये सब बाद में पैदा हुए हैं। वो परमात्मा ने ज्ञान दिया कि तुम्हारे लिए मैं धरती पर खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने दो। इसका कारण एक ही था कि तुम जीव हत्या मत करो। धीरे धीरे लोग ज्ञान की ओर बढ़ते गए और उन्नति करते गए और जाहिलियत का जमाना चला गया। तो लोगों ने जीव हत्या को बंद करके और पवित्र अन्न, फल फ्रूट इत्यादि खाने शुरू किए और आज ये संसार में चल रहा है। लेकिन धर्म के नाम पर, खुदा के नाम पर जीवों को काटना, वो करना, ये कुफ्र है, ये पाप है, ये काफिरों का काम है। खुदा नहीं चाहता। खुदा की पवित्र कुरान की आयत में भी आया है कि पवित्र मक्का की दीवारों पर लिखा है खुदा की आयत के द्वारा कि मुझे खून और मांस के लोथड़े नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है। ये मुझ तक नहीं आते। जब खुदा बोल रहा है ये मुझ तक नहीं आते, तुम्हारी दुआएं आती है, तुम्हारी पवित्रता आती है, तुम्हारे दूसरे कर्म आती है, तो फिर जीव हत्या की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से खा रहे हो और खुदा का नाम ले रहे हो, तो ये तो काफिरों का काम हो गया। ये जाहिलियत के जमाने की बातें हैं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धरती के धर्म की बात नहीं करता। मैं एक परमेश्वर के मार्ग पर काम कर रहा हूं, परमेश्वर के पवित्र वचनों पर काम कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर पवित्र कुरान, पवित्र गीता, पवित्र बाइबल, सब पर वचनों पर मैं बोल रहा हूं। और दूसरे जो पवित्र धर्म के धीरे धीरे मैं धरती के सब उन पर बोलूंगा, क्योंकि वो एक पवित्र परमात्मा खुदा का ज्ञान है। तो मुझे उसी पर चलना। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम थोड़ी है। वो तो परमात्मा है, वो पवित्र है। मैं उसी के ज्ञान की बात करता हूं। तो ये जो जीव हत्या वगैरह की जाती है, ये खुदा परमात्मा नहीं चाहता। अब लोग अपनी मर्जी से खा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो उसका तो दंड उनको इस जीवन में भी भोगना पड़ता है, आगे भी भोगना पड़ता है। मैं तो उसकी आयत, उसके वचनों को, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है मैं उनको रोकूं। मैं उनको हिदायत दे सकता हूं, लेकिन जिनको खुदा गुमराह कर दे उसको राह पर कौन लाएगा? सलमान खान को खुदा ने गुमराह कर दिया। अरे काले हिरण को मारा है तूने, तुझे माफी मांगनी चाहिए। क्या दिक्कत है? वो खुदा का जीव है, खुदा ने बनाया, तू बना सकता है? तो खुदा नहीं चाहते और तूने काफिर बनकर उसको मार दिया और खा गया। और अपना कंपेयर कर रहा है दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद,
और दूसरे गैंगस्टरों से। ये तो 2-2 कौड़ी के गैंगस्टर हैं जिन्होंने देश को खोखला करने का काम किया। सिर्फ खान लगा लेने से कुछ नहीं होता है। अभी तक आप इस समय सवाल कर रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई वहां इंटरव्यू दे रहा, वहां इंटरव्यू दे रहा है। तुमने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि दाऊद इब्राहिम बॉम्बे पर राज कर रहा था, माफिया बना हुआ था, पूरा देश जानता है। उस पर किसी खान ने कभी उंगली नहीं उठाई कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। उस टाइम तुम्हें देश भक्ति की बात नहीं आई, तुम पाकिस्तान के नारे लगाते थे। तो ये जो चीजें हैं ये काफिरों का काम है। काफिर कोई एक कौम का लोग नहीं होता, काफिर वो है जो पाप कर्म करता है। तो मैं ये जो है अतीक अहमद, बाबा सिद्दीकी और ये सलमान खान वगैरह, ये सारे दाऊद की गैंग के आदमी रहे हैं, दाऊद को सपोर्ट करते थे। दाऊद इब्राहिम जगह जगह अपना उसमें वो करता था, काफिर था। खुदा उसको भी देखेगा, वो कोई अच्छा नहीं है। तो इस पर वो चल रहे हैं। तो यहां पर अलग अलग मुद्दों पर न लेके एक पर सोचो कि जिस प्रकार कुरान पवित्र है उसी तरह गीता पवित्र है, उसी तरह बाइबल पवित्र है, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र है, उसी तरह जैन धर्म ग्रंथ पवित्र है, तौरात भी पवित्र है, इंजिल भी पवित्र है। तो गुरु के वचन जाम्बेश्वर वाणी भी पवित्र है और उस पवित्र वाणी में ये चीज आए तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जब उसमें लिखा है कि जीव की हत्या नहीं करनी और आपने हत्या की है तो आप जाके माफी मांगो, आपको खुदा ही माफ करेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं।